हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोग को आज वर्ब सीखना है। वर्ब किसी के कार्य या अवस्था को दर्शाते हैं, किसी के कार्य को या अवस्था को दर्शाते हैं। वर्ब का मुख्य प्रयोग टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग करके हम बहुत आसानी से टेंस को सीख जाते हैं। वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब की भांति काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों का प्रयोग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना है, 3 होते हैं। डू, बी, हैव, जिसके द्वारा हम डू, बी, हैव ये मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब में भी काम करते हैं और मेन वर्ब की भांति भी काम करते हैं। ये दोनों काम करते हैं। आइए देखिए मॉडल। मॉडल सिर्फ एचबी का कार्य करते हैं। जो मॉडल होता है वह सिर्फ एचबी का काम करता है। एचबी के बाद एक हमको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। मॉडल्स के बाद हमको एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आर्ट, टू, विल, शैल, वुड आर कंप्लीट। नीड, डियर आर पोर्टर मॉडल हैं। जो मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, आर्ट, मस्ट होता है, ये कंप्लीट मॉडल्स हैं। इस मॉडल के बाद हमको तुरंत वर्ब का बेस फॉर्म लाना रहता है। बेस फॉर्म को ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। मेन वर्ब को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। मेन वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को याद करने के लिए बहुत आसान होता है। इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। सबसे आसान बात है रेगुलर वर्ब में ईडी जोड़ दिया जाए। सिर्फ ओनली वन ईडी, सिर्फ वर्ब में सिर्फ ओनली वन ईडी जोड़ दिया जाए तो यह वर्ब बन जाता है, रेगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे वॉक का वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग हो जाता है। लेकिन रेगुलर वर्ब के अनेक नियम हैं। इसमें कोई नियम नहीं फॉलो होता है क्योंकि जो इरेगुलर वर्ब बनाने वाला था उसने कई तरीके से इसे बनाया। जो वर्ब्स को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग तरीके से बनता है। इसमें पहले वाले ने बताया कि समान एक ही जैसा रहेगा, जैसे पुट, पुट, पुट। फिर दूसरे वाले ने बताया 2 समान रहेगा, सिट, सैट, सट। बट तीसरे वाले ने कहा इसमें कोई भी समान नहीं रहेगा, सारे वर्ब अलग अलग रहेंगे। गो, वेंट, गान। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं उसमें कई तरीके से रोल रहता है, ऐसे इसमें रहता है। देखो इसमें सारे फॉर्म, वर्ब के फॉर्म सारे अलग अलग हैं। अब आपको फॉर्म किस जगह यूज करना है हम बहुत आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में सारे सिंगुलर के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। पास्ट में जैसे आपको पास्ट में एड, फेल, फ्लू कोई भी शब्द मिले सेकंड फॉर्म वैसे आप पहचान जाइए, समझ जाइए कि यह पास्ट टेंस का है। हैज,
के बाद आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका उपयोग करना है। और प्रेजेंट में सारे फीलिंग के साथ आपको सिंगुलर वर्ब के साथ EIS का प्रयोग करना है।